गुड मॉर्निंग क्लास 10th बीटीसी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कांच के प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। हम लोगों ने इसमें कहा था कि जब कांच के एक प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश आपतित होती है तो बाहर निकलने वाली किरण जो है वो 7 रंगों में बढ़ जाती है। इस घटना को हम लोगों ने वर्ण विक्षेपण कहा था। ये 7 रंग एक निश्चित क्रम में हमें एक अवरोध पर प्राप्त होते हैं जिसको स्पेक्ट्रम कहा था, और ये जो निश्चित क्रम था वो था विबग्योर। इस वर्ण विक्षेपण से हम लोग को यह आइडिया लगा था कि श्वेत प्रकाश जो है वो हमारा 7 रंगों का मिश्रण है, ठीक ना। तो फिर हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया था पिछले वीडियो में, जिसमें हम लोगों ने क्या किया था, इन 7 रंगों को मिला करके फिर से व्हाइट लाइट बनाया था। ये हमारा पिछला क्लास था। और अब अगर हम लोग बात करें इस वर्ण विक्षेपण के कारण होने वाली एक बड़ी ही रोचक घटना है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष का निर्माण आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार। इंद्रधनुष हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं बाबू इंद्रधनुष के बारे में, ठीक है। इंद्रधनुष बहुत ही रोचक हम लोग को दिखाई देता है। कभी कभी वर्षा समाप्ति के बाद हम देखते हैं तो सूरज अगर निकल गया तो उसके जस्ट विपरीत दिशा में ऐसा एक रंगीन पट्टी हमें दिखाई देता है जिसको हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं। अब ये होता कैसे है, इस बात को समझने के लिए बाबू हम लोग यहाँ पर एक और डायग्राम का हेल्प ले रहे हैं। आप इस दूसरे डायग्राम को समझिए। वर्षा की बूंदें, जब वर्षा समाप्त होती है उस समय वर्षा की कुछ बूंदें जो हैं हमारे वायुमंडल में निलंबित रहती हैं, लटकी हुई रहती हैं। और यदि ठीक उसी समय सूर्य का उदय हो जाए तो सूर्य के प्रकाश की किरणें वर्षा की बूंदों पर आपतित होती हैं। एक बार यहाँ देख पा रहे होते हैं बाबू कि एक बार यहाँ सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन होता है, एक बार यहाँ पूर्णांतरिक परावर्तन होता है, एक बार पुनः बाहर निकलते समय अपवर्तन होता है। मैंने पहली बार अपवर्तन, फिर पूर्णांतरिक परावर्तन, फिर अपवर्तन, इन 3 बार जो रास्ता बदलता है। इन तीनों बार रास्ता बदलने के कारण जो बाहर निकलने वाली किरणें हैं वो फिर से 7 रंगों में बढ़ जाती है। आपतित तो हुआ सूर्य का प्रकाश जो वास्तविक है, लेकिन बाहर निकलने वाली किरणें 7 रंगों की किरणों के रूप में हमें दिखाई देती हैं। और चूंकि यह मैंने एक तरह से कहा जाए कि जो काम प्रिज्म कर रहा था, 7 रंगों में बांट दे रहा था, वही काम वर्षा की बूंदें भी करती हैं, लेकिन यह हमेशा नहीं करती हैं बाबू। अगर प्रकाश की किरणों का यहाँ पर पूर्णांतरिक परावर्तन नहीं हुआ तो इंद्रधनुष का निर्माण नहीं होगा। तो एक नेसेसरी कंडीशन है कि पूर्णांतरिक परावर्तन होना चाहिए। पूर्णांतरिक परावर्तन होना चाहिए तभी जाकर के जो है ये हमारा क्या हो सकता है, तो इंद्रधनुष का फॉर्मेशन हो सकता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि वर्षा समाप्ति के तुरंत बाद यदि सूर्य उदय हो जाए तो जो कुछ जल बूंदें जो वायुमंडल में निलंबित रहती हैं वो प्रिज्म की तरह कार्य करती हैं और श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में बांट देती हैं। 7 रंगों की एक सर्कुलर पट्टी हमें मिलती है, एक वृत्ताकार पट्टी हमें मिलती है। इस वृत्ताकार पट्टी को हम लोग कहते हैं बाबू इंद्रधनुष, ठीक है। अब ये जो जहां से हो रहा है ये सर्कुलर है। ये जो है वो कैसा है, सर्कुलर है। ये जल की बूंदें सर्कुलर हैं, इसलिए जो हमें स्पेक्ट्रम मिलता है वो भी सर्किल का ही पार्ट दिखता है, ठीक है। इसलिए इंद्रधनुष भी एक स्पेक्ट्रम है और सर्कुलर दिखने का कारण यह है कि इसका ये जो वर्ण विक्षेपण हो रहा है सर्कुलर सोर्स से हो रहा है, ठीक है। अब अगर आपको याद है बाबू तो हम लोग जब प्रकाश का अपवर्तन पढ़ रहे थे उस समय हम लोगों ने पढ़ा था वायुमंडलीय अपवर्तन। जो लोग हमारे वीडियो को नहीं देख पाए होंगे आप चैनल पे जाइए और पुराने वीडियोज को सर्च कीजिए जिसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम लोगों ने पढ़ा था, प्रकाश का अपवर्तन हम लोगों ने पढ़ा था। और उसी प्रकाश के अपवर्तन के अंत में हम लोगों ने वायुमंडलीय अपवर्तन को समझाया था। और उसी में हम लोगों ने यह भी देखा था, रीजन बताया था कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। उसी में हम लोगों ने यह भी देखा था बाबू कि सूर्य का उदय अग्रिम महसूस होता है जबकि सूर्य का अस्त जो है हमें विलंब से होता हुआ प्रतीत होता है। तो मैं आशा रखूंगा कि आप मेरे पिछले वीडियोज को देख करके और इन सारे टॉपिक्स को क्लियर कर ले जो कि ऑलरेडी हम लोग उसका वीडियो बना चुके हैं। अब हमारे पास जो एक और बड़ा ही इम्पोर्टेंट फेनोमेना है प्रकाश का प्रकीर्णन। हम प्रकाश के प्रकीर्णन को पढ़ने चल रहे हैं बाबू। प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। यहाँ देखा जाए ये एक पार्टिकल हो गया, एक कण हो गया जो कि अपारदर्शी है और इस कण पर सूर्य के प्रकाश की किरणों का एक पुंज आकर के आपतित हो रहा है। जब प्रकाश पुंज इससे टकराता है तो हर संभव दिशाओं में
प्रकाश की किरणें जो हैं वो बिखर जाती हैं, हर संभव दिशाओं में प्रकाश की किरणें जो हैं वो बिखर जाती हैं, इस घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। बहुत ही आसान परिभाषा हम लोग देंगे कि किसी भी कण से सूर्य के प्रकाश की किरणों का किसी कण से टकराकर सभी संभव दिशाओं में बिखर जाना कहलाता है प्रकाश का प्रकीर्णन। बाबू, जैसे परावर्तन के बाद जो प्रकाश था उसको परावर्तित किरण कहते थे, अपवर्तन के बाद जो प्रकाश था उसको अपवर्तित प्रकाश कहते हैं, उसी तरीके से प्रकीर्णन के बाद जो प्रकाश है इसको हम लोग कहेंगे बाबू प्रकीर्णित प्रकाश, स्कैटर्ड लाइट। और इस प्रकीर्णित प्रकाश के बारे में दो बातें बताई गई। पहली बात बताई गई जिसको रैले नाम के वैज्ञानिक ने बताया, बड़ी ही आसान बात इन्होंने बताई कि लाइट जो है, कौन सा लाइट? प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता जो है वो आपतित प्रकाश के तरंग दायरे के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक होगा, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब कि अगर तरंग दैर्घ्य अधिक होगा तो प्रकीर्णन उसका कम होगा, तरंग दैर्घ्य कम होगा तो प्रकीर्णन उसका अधिक होगा। इस नियम के अनुसार अगर हम लोग ये कहें कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसलिए लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, जबकि बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, इसलिए बैगनी का तरंग दैर्घ्य प्रकीर्णन जो है वो सबसे ज्यादा होगा। ठीक है। और दूसरी जो बात बताई गई बाबू, वो बताई गई कि ये जो प्रकीर्णन है वो कौन से रंग का प्रकीर्णन होगा, ये बतलाता है ये कण अपनी प्रकृति के अनुसार प्रकाश के रंग का प्रकीर्णन। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर वायु के कण हो या जल के कण हो तो वो अपने ऊपर आपतित होने वाले प्रकाश में से केवल नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। आप देखिए, आपके अगर अगल बगल में कोई लाल रंग की वस्तु है, इसका मतलब कि उस पर जो प्रकाश पड़ेगा उसमें से केवल लाल रंग का प्रकीर्णन होगा, बाकी किसी का नहीं होगा। पीले रंग की कोई वस्तु है, मतलब वो पीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन करेगा और किसी का प्रकीर्णन नहीं करेगा। मतलब किस रंग का प्रकाश प्रकीर्णित होगा ये डिपेंड करता है बाबू प्रकीर्णन कराने वाले कण पर। अब इन दोनों फैक्ट्स के आधार पे बड़े ही इंपॉर्टेंट दो फेनोमेना है बाबू कि स्वच्छ आकाश का रंग कैसा होता है, तो नीला होता है। स्वच्छ आकाश का रंग कैसा होता है बाबू? नीला होता है। आप देखिए, आप जब आकाश को देखते हैं तो आकाश का रंग बादल वगैरह नहीं होता, अब नीला होता है। क्यों? आप इसका रीजन बता सकते हैं कि जब सूर्य से चलने वाला प्रकाश हम तक पहुंचता है, वायुमंडल को पार करके हम तक आता है, तो मतलब रास्ते में क्या होता है, वायुमंडल रास्ते में जो है वो वायु के कण से प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, तो केवल नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। मतलब चारों तरफ नीला नीला रंग फैल गया, जिसके कारण हम जब चारों तरफ देख रहे हैं तो आकाश हमें कैसा दिखाई दे रहा है? नीला दिखाई दे रहा है। यदि हम अंतरिक्ष में चले जाएं, अंतरिक्ष में कोई भी माध्यम नहीं होता है तो वहां प्रकीर्णन ही नहीं होगा, वहां से आकाश हम देखेंगे तो हमें कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। इसके आधार पर एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है बाबू कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो है वो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमारा सूर्य का रंग कैसा होता है? तो लाल होता है। इसका कारण क्या है कि उस समय सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य की किरणों को ज्यादा दूरी तय करके हम तक पहुंचना होता है। ठीक है, तो इस ज्यादा दूरी तय करने के दौरान रास्ते में प्रकीर्णन भी होता है, तो सबसे पहले प्रकीर्णन हो जाएगा बैगनी रंग का, उसके बाद जामुनी का, उसके बाद नीला का, ऐसे करते करते लास्ट में प्रकीर्णन, मतलब हमारे तक पहुंचते पहुंचते सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य जो होता है लाल का होता है, वो लाल रंग की किरणों का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, इसलिए उस समय हमें सूर्य का रंग जो है वो लाल दिखाई देता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फेनोमेनन्स होते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें बाबू तो हमारा यह चैप्टर खत्म हो चुका है। ठीक है, अब इसमें यदि आपको कोई समस्या होगी तो आप समस्या हमसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे पढ़ना नया चैप्टर जिसका नाम रहेगा बाबू विद्युत धारा।